रिसेप्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि रिसेप्टर्स होते क्या हैं। रिसेप्टर्स जो रिसीव करते हैं, ये एक स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं और स्पेशल चैनल्स होते हैं जो कुछ मॉलिक्यूल्स को रिसीव करते हैं, या जो ड्रग्स हम लोग लेते हैं उनको रिसीव करते हैं, फिर उसके बाद सेल के अंदर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करते हैं। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि ये सेल है, कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर आया, उसने यहाँ पर जो स्पेसिफिक प्रोटीन है या कोई चैनल है उसके साथ बाइंड होने के बाद वो फिर अंदर जो है वो सेल के अंदर कोई एक्शन को शो करते हैं या परफॉर्म करते हैं। दैट्स रिसेप्टर, दैट इज एक्चुअली रिसेप्टर। ये प्रोटीन कौन से होते हैं? उनको बोलते हैं जी प्रोटीन्स। जी प्रोटीन्स फिर कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? एक तो ये कि थोड़ी सी डिस्कशन इस वीडियो में है और काफ़ी डिस्कशन जो है वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ वीडियोस में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। और हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। रिसेप्टर्स जनरली बॉडी में अगर हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, और भी हम इसकी डिवीजन को पढ़ सकते हैं और है थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन, लेकिन जो जनरल जो बेसिक्स हैं, जो स्टार्टिंग्स है वो हमारी दो से होती हैं। एक होता है एसिटाइलकोलिन के बेस पर और दूसरा होता है एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन के बेस पर। तो जो एसिटाइलकोलिन के ऊपर बेस करते हैं जिसकी डिवीजन, उसको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, और वो रिसेप्टर्स जो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के ऊपर बेस करते हैं उसको हमने डिवाइड किया होता है, उनको हम लोग बोलते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो रिसीव करेंगे केमिकल, उनका नाम होगा नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, और जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे सेल के ऊपर वो रिसीव करेंगे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स उनको हम कहते हैं, उन केमिकल्स को, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को या फिर ड्रग्स को। तो स्पेसिफिकली अगर हम मॉलिक्यूल की बात कीजिए, न्यूरोट्रांसमीटर की बात करेंगे, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर हो गए एसिटाइलकोलिन। अगर तो वो आएंगे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे, वो होगा एसिटाइलकोलिन हो, तो फिर हम उन रिसेप्टर्स को बोलते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। अगर नॉरएपिनेफ्रिन किसी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। तो फिर हम फर्दर जब हम इसकी स्टडी करते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की अपने अपने फिर फर्दर टाइप्स होते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको हम लोग डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। एक होता है निकोटिनिक, दूसरा होता है मस्करेनिक। निकोटिनिक कौन से होते हैं वो फर्दर हम लोग दो में डिवाइड करते हैं। एन निकोटिनिक न्यूरोनल, दोनों एन होते हैं, और एक होते हैं एन एम मींस निकोटिनिक, वो जो मस्करेनिक होते हैं, मसल्स पर होते हैं, वो रिसेप्टर्स मसल्स पर होते हैं, मस्करेनिक नहीं, माय अपोलॉजी, के एन एम वो होते हैं जो मसल्स पर निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। एन वो होते हैं जो न्यूरॉन्स पर होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। एन स्टैंड्स फॉर न्यूरॉन एंड एम स्टैंड्स फॉर मसल्स। वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो न्यूरॉन पर होते हैं उनको बोलते हैं निकोटिनिक एन न्यूरोनल टाइप, और जो मसल्स पर होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स उनको कहते हैं एन एम टाइप। और मस्करेनिक जो होते हैं वो फिर कितने होते हैं? जनरली 5 टाइप्स के होते हैं, M1, M2, M3, M4, M5, और यहां तक इनकी डिस्कशन होगी। एड्रेनर्जिक हमारे पास फिर फर्दर दो से होते हैं। एक होते हैं अल्फा, दूसरे होते हैं बेटा। अल्फा रिसेप्टर्स और बेटा रिसेप्टर्स। अल्फा मजीद हमारे पास अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा मजीद 3 के होते किस्म के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। ये क्या हुए? कोलिनर्जिक और एड्रेनर्जिक के सब टाइप्स हुए। कोलिनर्जिक के मजीद दो हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, मस्करेनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक के मजीद दो हैं, निकोटिनिक न्यूरोनल टाइप एन, और निकोटिनिक मस्करेनिक टाइप एम। और ये जो एन होते हैं वो न्यूरॉन्स पर होते हैं, जो एम होते हैं वो मसल्स पर होते हैं। कौन से होते हैं? निकोटिनिक होते हैं। और मस्करेनिक जो होते हैं वो M1, M2, M3, M4, M5 होते हैं। ये कहां पर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, और बाकी जो रिसेप्टर्स हैं अल्फा और बेटा वो कहां पर होते हैं वो भी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहां पर मैंने एन और एम की इसलिए दी क्योंकि ये नाम थोड़े से आप लोगों को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। बाकी जो नाम है आप लोगों को नहीं बताएंगे कि ये रिसेप्टर वहां पर मौजूद हैं, लेकिन वो सिर्फ हम थोड़ी सी
एक नेक्स्ट वीडियो में इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि वो कहाँ पर हैं। अभी जनरल अंडरस्टैंडिंग हमने करनी है कि वो ये रिसेप्टर्स जो हैं ये कैसे जी प्रोटीन्स और चैनल्स पर होते हैं। ये सारे जितनी भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये सारे जी प्रोटीन्स हैं मास सिवाय किसके? निकोटिनिक रिसेप्टर्स के। निकोटिनिक में स्पेशली एन न्यूरोनल टाइप जो है एन ये हमारे पास है आयोनिक आयन होते हैं, ये चैनल क्या होते हैं? आयन चैनल जो है, ये मैं चैनल बना रहा हूं, तो ये होते हैं आयनिक जो चैनल्स पर होते हैं। इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो जब एक्टिवेट होंगे तो चैनल बंद होंगे या खुलेंगे। बाकी जितने भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं यहां पर अल्फा 1, बीटा 1, अल्फा 2, बीटा 2, बीटा 3 वगैरह जितने भी हैं, मस्क्रेनिक हैं, ये सब के सब जो हैं वो जी प्रोटीन के ऊपर काम करेंगे। अभी जी प्रोटीन्स कितने किस्म के होते हैं? जी प्रोटीन्स तो नाम बता रहा है कि ये जी प्रोटीन्स हैं। इसकी भी एक अंडरस्टैंडिंग मेरे नेक्स्ट वीडियोस में है। इसी में यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप हो सके। फर्दर हर एक की जो इंफॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। यहाँ पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के हद तक थोड़े से कुछ समझ लें। अभी जी प्रोटीन्स कितनी है हमारे पास? वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, जी एस, जी क्यू एंड जी आई। अभी जी एस, जी क्यू, जी आई ये क्या हुए? ये जी प्रोटीन्स हुए। अभी मैंने बात की कि बाकी सारे जो हैं वो जितने भी बोर्ड पर डिस्कस किए गए हैं दे आर वर्किंग ऑन द मैकेनिज्म ऑफ जी प्रोटीन्स मास सिवाय निकोटिनिक के एक टाइप में, दैट इज निकोटिनिक न्यूरोनल टाइप। डबल एन जो है, कैपिटल एन एंड स्मॉल एन, ये आयनिक चैनल है। बाकी सारे जो है वो जी प्रोटीन के जो रिसेप्टर वो बने होते हैं जी प्रोटीन से, ये सिर्फ आयन होते हैं। जी प्रोटीन्स जब उनके पास ये स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर्स आएंगे, एसिटाइलकोलिन या नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन ये आएंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे तो ये अंदर फिर 3 टाइप्स के जरिए से अपने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कुछ होते हैं जी एस प्रोटीन्स, कुछ होते हैं जी क्यू प्रोटीन्स और कुछ होते हैं जी आई प्रोटीन्स। इन हर एक की फंक्शन कैसे होती हैं? जी एस होते हैं जनरली स्टिमुलेटरी होते हैं, जी क्यू भी एक स्टिमुलेटरी किस्म के हैं लेकिन थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है, और जी आई जो है वो इनहिबिटरी होते हैं। इनके लिए भी एक सिंपल सा क्लू आप लोगों को मैं बताऊंगा, इन शॉर्ट क्लू कि आप लोग भूल ना पाए। जी एस जितने भी आपके पास थाक रिसेप्टर्स हैं, मींस ओल्ड नंबर जिनके होते हैं 1, 3 एंड 5, वो हम पुट करते हैं जी एस की कैटेगरी में। और जी क्यू में हम लोग पुट करते हैं 2 रिसेप्टर्स हमारे पास यहां पर है। फर्दर जब हम मजीद पढ़ेंगे एडवांस लेवल में और भी हम इनमें इंक्लूड करेंगे। जी क्यू में हम M1 और अल्फा 1 को पुट करते हैं। और जी आई में जितने भी आपके पास इवन नंबर होते हैं, यानी कि M2 एंड M2, M4 एंड बीटा 2, वो आपके जी आई में आते हैं। यानी कि जितने भी आपके इवन वाले होते हैं वो जी आई मैकेनिज्म शो करते हैं, और जितने भी ओड होते हैं वो जी एस का मैकेनिज्म शो करते हैं। अब यहां पर नीचे मैंने अगर दिखाई दे रहा है कि मैंने बीटा 2 को जी आई में भी लिखा है और जी एस में भी लिखा है। बीटा 2 जी एस में भी है, जी आई में भी है। इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? ये क्या वजह है? तो ओड नंबर नहीं है, ये एक इवन नंबर है बीटा 2। मेरे मुताबिक जो मैंने आपको डिस्कशन किए, आपके साथ डिस्कशन किया, आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया कि जो इवन होते हैं वो इनहिबिटरी मैकेनिज्म शो करते हैं, जी आई प्रोटीन्स के जरिए से सेल के अंदर काम करेंगे, और जो जी एस होते हैं वो स्टिमुलेटरी और जी एस के थ्रू, जितने भी ऑर्डर वाले होते हैं, थाक वाले होते हैं, वो जी एस के थ्रू काम करेंगे सेल के अंदर। लेकिन B2 को मैंने दोनों तरफ शो किया। इसका आंसर जो है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं दे दूंगा, स्पेशली रिगार्डिंग बीटा 2 रिसेप्टर। और बात होती है मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स की, वो जी क्यू हैं, जी आई हैं या जी एस हैं। ये 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तब तक आप लोग नटशल में इन सब को जानिएगा कि व्हाट आर द रिसेप्टर्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स कुछ स्पेसिफिक सेल के ऊपर होते हैं, प्रोटीन्स या चैनल्स होते हैं। जब ये एक्टिवेट होते हैं तो फिर वो सेल के अंदर काम को शो करते हैं। सेल के अंदर काम को शुरू करवाना होता है या करना होता है या फिर काम को रोकना होता है।
तो ये जनरली हमारे पास दो टाइप्स के हैं, एड्रेनर्जिक, कोलिनर्जिक। ये हमने डिवीजन किसके बेस पर की है, जितने भी नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन की बेस पर डिवीजन है एक, और एक डिवीजन है हमारे पास एसिटाइलकोलिन के ऊपर। जो एसिटाइलकोलिन के ऊपर है उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनर्जिक, जो एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन के ऊपर है उसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनर्जिक। एड्रेनर्जिक के हमारे पास दो सब टाइप्स हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा के हमारे पास फिर दो हैं, अल्फा 1, अल्फा 2। बीटा के हमारे पास फिर तीन हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। और कोलिनर्जिक के हमारे पास दो डिविजन्स हैं, निकोटिनिक, मस्करेनिक। निकोटिनिक के हमारे पास एन है और एम है, निकोटिनिक न्यूरोनल, निकोटिनिक मस्करेनिक मसल। और मस्करेनिक के हमारे पास फिर सब टाइप्स 5 हैं, M1, M2, M3, M4, M5। ये जितने भी रिसेप्टर्स हैं अल्फा, बीटा और मस्करेनिक और निकोटिनिक मस्कर NM, ये काम करते हैं बाय मीन ऑफ जी प्रोटीन्स। सिर्फ एक जो होता है वो एक चैनल होता है, यानी कि सारे जी प्रोटीन्स होते हैं, सिर्फ एक जो है निकोटिनिक न्यूरोनल जो है वो आयनिक है, आयन के थ्रू काम करता है, आयनिक चैनल के थ्रू काम करता है जब इसकी एक्टिवेशन होती है। और इसी हवाले से इनको फिर हम दो नाम और भी देते हैं। जो जी प्रोटीन्स के थ्रू काम करते हैं उनका एक नाम है, जो आयन चैनल्स के थ्रू काम करता है उनका डिफरेंट नेक्स्ट नाम है। जो जी प्रोटीन्स के थ्रू काम करता है उनको हम लोग बोलते हैं मेटाबोट्रोपिक, और जो आयन्स के थ्रू काम करता है जो रिसेप्टर, उन रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। फर्दर यही दो टर्म्स मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी दिए हैं। अगर मैं हर एक टर्म को एक वीडियो में बनाता जाऊं तो ये वीडियो बहुत बढ़ जाएगी। फॉर दैट सेक मैंने सबको नटशल में और स्पेसिफिकली शॉर्टली और ब्रीफली टू द पॉइंट मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दिए ताकि अंडरस्टैंडिंग्स हो सके। ये सारे बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग्स हैं रिगार्डिंग द रिसेप्टर्स। सो होप सो you have got, and do not forget subscribing our channel Medical Science Concepts by Dr. UUT, and the same name contains a page on Facebook. So do have your subscriptions and like for our channel and our page. I thank you all.